हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। देखो क्लास, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स ये हमने आज को पढ़ना है। ठीक है, अब बोर्ड पे तुम्हें कुछ दिख रहा होगा ना, वेव के फॉर्म का। ठीक है, ये तुम जैसे समुद्र के पास जाते होगे तो तुम्हें जो वेव्स दिखती होंगी वो इस तरीके से दिखती होंगी। ठीक है, जो भी लहर तुम्हें दिखती होगी जिसको तुम बोलते हो वो वेव्स के फॉर्मेट में दिखती है, जो कि इस तरीके से तुम्हें दिख रहा होगा। इस तरीके से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, इस तरीके से तुम्हें कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, और इवन जो वेव्स तुम्हारी लहर वाली होती हैं वो भी कुछ इस फॉर्मेट की होती हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको वेव्स कहते हैं, साउंड वेव्स। और तुम्हें पता है कि जो साउंड है वो एनर्जी के फॉर्मेट में इधर से उधर जाती है, तो वो किस टाइप में जाती है? एक वेव्स के फॉर्मेट में जाएगी। ठीक है, तो उससे क्या होता है ना कि डिफरेंट टाइप के टर्म्स वेव से जुड़े हुए हैं। वो क्या क्या टर्म्स हैं ये तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा। वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, ठीक है, टाइम पीरियड, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, टाइम, ये सब डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स जो है वो वेव से जुड़े हुए हैं, जो कि तुम्हें अब पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? एम्पलीट्यूड पढ़ना है, वेवलेंथ पढ़ना है, टाइम पढ़ना है। ठीक, और ये किससे हैं? ये वेव से जुड़े हुए कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं वेव से जुड़े हुए, जो तुम पढ़ते हो तब तुम और बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो साउंड को। ठीक है, साउंड जो एनर्जी है उसको और बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो अगर तुम ये सब पढ़ते हो। एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, आखिर ये सब क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, उसको देखेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, वेवलेंथ को देखते हैं। वेवलेंथ, अभी तक तुम क्या समझते हो? मुंबई जाते हो तो तुम कहते हो कि देखो मम्मी वेव्स आ रही है, ये है वेव्स। बट वेवलेंथ क्या है? क्या वेव्स की लेंथ भी होती है? यस, ये जो तुम्हें दिख रहा है ये एक प्रकार का वेव है। ये क्या है? ये वेव है, जिसके टॉप मोस्ट पॉइंट को हम लोग क्रेस्ट कहेंगे। क्या कहते हैं? क्रेस्ट कहते हैं। और बॉटम को हम लोग ट्रफ कहते हैं, TROUGH। इसको तुम लोग याद कर लेना। टॉप मोस्ट को क्रेस्ट कहेंगे और बॉटम को तुम लोग ट्रफ कहते हो, फिर से क्रेस्ट कहते हो, फिर से ट्रफ कहते हो, फिर से क्रेस्ट कहते हो, फिर से ट्रफ कहते हो। ठीक है, तो वेव्स जो बनती है इस तरीके से बन गई, वेव तो बन गई, लेकिन ऊपर वाले पॉइंट को तुम क्रेस्ट बोलोगे, नीचे वाले पॉइंट को तुम ट्रफ बोलोगे, फिर से क्रेस्ट बोलोगे, फिर से ट्रफ बोलोगे, फिर के क्रेस्ट बोलोगे, फिर से ट्रफ बोलोगे। ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो वेवलेंथ क्या है गुरुजी? आपने तो ये तो बताया ही नहीं। आपने तो बताया सिर्फ क्रेस्ट क्या होता है और ट्रफ क्या होता है। ठीक है, तो वेवलेंथ जो होता है ना बालक, वेवलेंथ होता है दो क्रेस्ट के समान पॉइंट के बीच की दूरी जो होगी वो तुम्हारी वेवलेंथ हो जाएगी। समझ में आ रहा है? दो क्रेस्ट के समान पॉइंट के बीच की जो दूरी होगी वो तुम्हारी वेवलेंथ हो जाएगी। जैसे कि ये एक गोला घुमाया और ये एक गोला घुमाया, ये भी तुम्हारी वेवलेंथ है। ठीक है, ये एक गोला घुमाया ऐसे और एक गोला घुमाया ऐसे, ये भी तुम्हारी वेवलेंथ है। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेकर के यहाँ तक। लेकिन अगर समझ लो ये वेव और आगे जा रही होती ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक भी तुम्हारी वेवलेंथ थी, और डाउन में कोई कर दिया तो यहाँ से यहाँ तक भी उसकी वेवलेंथ है। ठीक है, तो वेवलेंथ क्या है? क्रेस्ट से क्रेस्ट की दूरी या ट्रफ से ट्रफ की दूरी, या ऐसे भी ये भी वेवलेंथ है। तो तुम्हें पता लगा कि वेवलेंथ भी नाम की कोई चीज़ होती है जो साउंड एनर्जी को इधर से उधर प्रोपगेट करती है, और वेवलेंथ पे भी बहुत सारी चीज़ें निर्भर या डिपेंड करती हैं। ठीक है, सेकंड तुम्हारे पास आता है एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड क्या है? वेवलेंथ तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन सोनू पूछा। ठीक है, सोनू जो था, ठीक, आजकल बहुत छाया हुआ है सोनू, आप लोग भी अगर सुने होंगे। सोनू पूछा, ठीक है, सोनू को पढ़ाई का शौक था। सोनू ने पूछा कि सर मास्टर साहब ये जो है, ठीक है, इसको हम लोग क्या, आपने वेवलेंथ तो बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी वेवलेंथ है, लेकिन ये दूरी ये क्या है? ये क्या है? आपका एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड है। ठीक है, समझ रहे हो? ये दूरी जो होगी एक वेव फॉर्मेट करता है ना, जैसे जैसे समझ लो कोई भी डिस्टर्बेंस होता है वो एक वेव फॉर्मेट में इधर से उधर जा रहा है। ठीक है, तो वेव ये भी है और वेव ये भी है। ठीक है, तो ये, तो इसके और इसके में अंतर है, ऑब्वियसली अंतर है।
ठीक है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये दूरी को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है। अब आगे चल के पढ़ोगे, आगे चल के जानोगे तो जो एम्पलीट्यूड है ना, ये लाउडनेस को गवर्न करता है। ठीक है, लाउडनेस, कितना तेज बोले से, हेलो हेलो। ठीक है, दोनों में अंतर समझ रहे हो, एक में धीमे बोल रहा है, एक में तेज बोल रहा है। लाउ एम्पलीट्यूड है जिसमें तेज बोल रहा है, वो लाउडनेस को गवर्न कर रहा है, लाउडनेस को गवर्न कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी उसको हम लोग कहेंगे एम्पलीट्यूड। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ जरा। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल एंड डिस्टर्ब पोजिशन। ठीक है, जो भी पार्टिकल था उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम देयर अनडिस्टर्ब पोजिशन, उसको हम लोग कहेंगे एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब आओ, अब हम लोग जानेंगे टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड होता है, ठीक, जैसे कि समझ लो एक वेव बनने में जितना भी समय लगा उसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। समझ लो कि तुम कोई वेव बना रहे हो, लेट अस से कि तुम लोग बिस्तर झाड़ते होगे ना, तो ऐसे करके एक वेव बनाते होगे, तो वही वेव क्या है, आगे पास ऑन करती रहती है। तो एक वेव बनने में, यहाँ से यहाँ तक का एक वेव बनने में जितना भी समय लगा उसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द वेव। एक वेव बनने में जितना भी समय लगेगा उसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी कह सकते हो कि एक पूरे वाइब्रेशन करने में जितना समय लगा उसको तुम लोग टाइम पीरियड कह सकते हो। ठीक है, एक वेव बनने में या एक पूरा वाइब्रेशन कंप्लीट होने में जितना भी समय लगेगा उसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 2π/ω, इसको भूल जाओ तुम लोग, बस ये जानो टाइम पीरियड क्या है कि एक वेव बनने में या एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने में जितना भी समय लगेगा, ठीक है, उसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। हमने इस चीज़ को ना, जब पेंडुलम पढ़ा रहे थे उस चीज़ में भी हमने इसको बताया था, थोड़ा बहुत बताया था। अगर तुम लोग को, अरे सॉरी यार, पेंडुलम तो हम क्लास 9th को पढ़ा रहे थे, ये 8th की बात है। चलो चलो ठीक है, तो तुम लोग बस ये जानो कि एक वेव या एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन होने में जितना भी समय लगेगा उसको हम लोग कहेंगे टाइम पीरियड। ठीक है, अब होती है फ्रीक्वेंसी। क्या चीज़ है फ्रीक्वेंसी? है नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना ऑक्सीलेशन, एक सेकेंड में जितना ऑक्सीलेशन होगा, ठीक है, एक सेकेंड में नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, जितना भी ऑक्सीलेशन, जितना भी वेव्स बनेगी उसको हम लोग कहेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब टाइम पीरियड क्या है? एक ऑक्सीलेशन या एक वेव बनने में, या एक वेव बनने में जो भी समय लगेगा, जो भी समय लगेगा, जो भी टाइम लगेगा उसको हम लोग कहेंगे टाइम पीरियड। ठीक है, जैसे कि अगर टाइम पीरियड है लेट अस से 0.1 सेकेंड, यानी कि एक वेव बनने में कितना समय लग रहा है? 0.1 सेकेंड। टाइम पीरियड अगर 0.1 सेकेंड है तो दैट मीन्स एक वेव बनने में कितना समय लग रहा है? 0.1 सेकेंड। टाइम पीरियड अगर 1 सेकेंड है, यानी कि ये एक वेव बनने में 1 सेकेंड लगा, फिर से एक वेव बनने में 1 सेकेंड लगेगा। ठीक है, टाइम पीरियड अगर 0.1 सेकेंड, यानी कि एक वेव बनने में कितना समय लगा? 0.1 सेकेंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है? एक सेकेंड में जितने नंबर ऑफ वेव बन जाए या जितना ऑक्सीलेशन हो जाए उसको हम लोग कहेंगे फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में जितने नंबर ऑफ वेव्स बने या जितना ऑक्सीलेशन हो जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या कहता है? फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में जितने भी ऑक्सीलेशन कंप्लीट हो जाएंगे दैट इज अ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लेट अस से कि अगर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 20 दिया हुआ है, 20 हर्ट्ज दिया हुआ है, यानी कि एक सेकेंड में ये 20 बार ऑक्सीलेट कर जाता है, टिक 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 टिक, या फिर 20 बार वेव्स बना दिया। एक सेकेंड में कितनी बार वेव्स बना दिया? 20 बार वेव्स बना दिया। अब तुम यहाँ से ये भी निकाल सकते हो भाई कि
फ्रीक्वेंसी है, यानी कि 1 सेकंड में अगर वो 20 बार वेव्स बना दिया, यानी कि एक वेव्स कितने में बनाया होगा, 1/20 सेकंड में ना। 1 सेकंड में अगर 20 वेव्स बना दिया तो एक वेव्स बनाया होगा 1/20 सेकंड में, यानी कि 1/20 क्या है, एक वेव बनाने का जो समय होता है उसी को हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। तो तुम लोग ऐसे भी कह सकते हो कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। समझ लो, ठीक है। टाइम पीरियड इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी, जैसे भी याद करना हो वैसे तुम लोग याद कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितनी बार ऑक्सीलेट किया, कितनी बार वाइब्रेट किया, वो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, चलो ये देखो कुछ बता रहा है कि ये हाई फ्रीक्वेंसी है, ये लो फ्रीक्वेंसी है। इसमें देखो कितनी वेव्स बन जा रही है, एक, यहाँ से यहाँ तक एक मानते हो। देखो देखो मैं इसमें तुम्हें बताता हूँ, समझ में आएगा। एक, और ये यहाँ से यहाँ तक आया एक, और ऐसे ही मान लो प्रश्न 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 वेव्स बनी, यानी फ्रीक्वेंसी इसकी 11 है, इसकी एक, कुछ नहीं, इसकी फ्रीक्वेंसी 1.5 है। ठीक है, यानी कि ये 1 सेकंड में 11 बार वाइब्रेट कर रहा है और ये 1 सेकंड में सिर्फ 1.5 बार ही वाइब्रेट कर रहा है, जो कि दिखने में भी हमें पता लग रहा है। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी देखो कितनी पास पास है, 1 सेकंड में इतना और ये 1 सेकंड में इतना। ठीक है, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड इसका होगा 1/, इसका टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/, जो भी फ्रीक्वेंसी है 1/f इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में तुम्हें अंतर समझ में आया, और तुम्हें पता लगा कि लो फ्रीक्वेंसी क्या होती है और हाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है, दिखते कैसे हैं, बनते कैसे, दोनों तुम्हें दिख रहा है। ठीक है, ये तुम्हें दिख रहा है लो फ्रीक्वेंसी का और ये तुम्हें दिख रहा है हाई फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी ऐसे और हाई फ्रीक्वेंसी ऐसे तुम्हें दिखते हैं, बनते हैं, सब कुछ तुम्हें पता लग रहा है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया, इन शॉर्ट हम बताते हैं। शॉर्ट में हमने क्या पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक जिसका इम्पोर्टेंस है क्या क्या, पहला है वेवलेंथ, सेकेंड है तुम्हारा एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ एम्पलीट्यूड, थर्ड है तुम्हारा वेवलेंथ है, एम्पलीट्यूड है, टाइम पीरियड, एंड फोर्थ इज योर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड, टाइम पीरियड कितना टाइम लगा एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में, जो भी टाइम लगा, एम्पलीट्यूड कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का मीन पोजीशन से मैक्सिमम है एम्पलीट्यूड, ये वेवलेंथ क्रेस्ट से क्रेस्ट या ट्रफ से ट्रफ जो भी दूरी होगी उसको तुम क्या कहोगे, वेवलेंथ कहोगे। ठीक है, तो बाकी यहीं पे क्लास को रोकेंगे और आगे हम और भी अच्छा करेंगे। क्लासरूम में आइए, प्रॉपर पढ़ के आइए, नोट्स लेकर के आइए, क्लासरूम के नोट्स और भी बेटर रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद, और आगे फिर से क्लास में हम लोग मिलेंगे। ठीक है दिव्यांश और कुशाग्र, आप लोग अब मेहनत करिए, साक्षी आप भी मेहनत कीजिए। ठीक है, सब कुछ होता रहेगा, सब कुछ चलता रहेगा।